हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? तो मैं आप लोगों के लिए फिर से आ गया हूँ एक वैकेंसी को लेके, जो कि वैकेंसी निकल के आ रही है ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तो फुली नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है, जो कि सीपीएसई सेंट्रल पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेज में आती है, जो कि एक पीएसयू है। हम लोग इस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें कितने से सीट्स है, कि कौन कौन से ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आ रही है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, सीपीएसई है। तो इसमें बहुत ही सारे पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जो कि प्रोडक्शन डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसका बी बी या बीटेक होना चाहिए उसके पास, केमिकल इंजीनियरिंग वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 7 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। मैकेनिकल में जो लोगों ने बी बीटेक किया है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, उन लोगों के लिए 4 पोस्ट पे अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। सर, जिसका इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है, तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन ही नहीं, आप अगर बी बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन में किए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स में किए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में किए हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उस पे 2 पोस्ट पे वैकेंसीज आई है। जो भी लोग सिविल से बी बीटेक किए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एचआर एडमिन, ह्यूमन रिसोर्स और एडमिन में भी वैकेंसी आई है। इसके लिए आपके पास 2 साल का फुल टाइम पीजी डिग्री होना चाहिए, या नहीं तो आपके पास डिप्लोमा इन पीएम या आईआर होना चाहिए। एक पोस्ट पे वैकेंसी आई है। अब फाइनेंस वालों के लिए जो है, किसी भी चीज वो, आप लोग कॉमर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए, आप लोग का सीए भी क्वालिफाइड होना चाहिए। एक पोस्ट पे वैकेंसी आई है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज पे। तो आप लोगों का है एज रिक्वायरमेंट। तो एज रिक्वायरमेंट जो है, मैक्सिमम आप लोगों का 30 साल होना चाहिए। 30 साल से ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो 30 साल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1/11/2025 डेट से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। देखिए, 10 साल आप लोगों को वैसे लोग जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, जनरल से आते हैं, उन लोगों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। और वैसे लोग जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है और वो ओबीसी से आते हैं, उन लोगों को 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और वैसे लोग जो SC ST से आते हैं और वो लोग पीडब्ल्यूबीडी है, उन लोगों को 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। आप लोगों के जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसमें आप लोगों को 60% मार्क्स होना चाहिए, अगर आप लोग जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अगर आप लोग SC ST या पीडब्ल्यूबीडी से आते हैं, तो आप लोगों को 55% मार्क्स होने चाहिए, बी बीटेक या पीजी, जो भी आप लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट जो होगा ना, वो ऑनलाइन टेस्ट आप लोग को देना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस पे। मतलब आप लोगों को जहाँ भी सेंटर होगा ना, वो अपने आप लोगों को अपने खर्च पे आना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, जब आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं और आप लोगों का इंटरव्यू होगा, तो उसके लिए आप लोगों को सेकेंड और स्लीपर क्लास का जो है वो टिकट का फी रिम्बर्स किया जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों का नियरेस्ट सेंटर है, वो लोग आप सेंटर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे 6 सेंटर पे एग्जाम होने वाली है। उसके बाद देखिए, आपका टेस्ट जो रहेगा, वो रिटन टेस्ट जो रहेगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा, और वो 2 घंटे का रहेगा। और आप लोगों को जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे। और उसमें से जो है 100 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके करिकुलम बेस्ड रहेंगे। मतलब अगर आप लोगों के डिसिप्लिन बेस्ड, अगर आप लोगों का सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उनके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का 100 मार्क्स का रहेगा, और 50 मार्क्स का जो रहेगा वो एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों की देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि नेगेटिव मार्किंग इस पे नहीं है। और यहाँ पे देखिए, 2 घंटे में आप लोगों को क्वेश्चन 150 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। लेकिन अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है ना, उन लोगों को 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। आप लोग देख लीजिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोगों को अगर कोई भी नई नई अपडेट आएगी, तो आप लोगों को यहीं से जाना है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से डायरेक्ट जा सकते हैं। देखिए, पर्सनल इंटरव्यू जो होगा, जो भी रिटन टेस्ट होगा, उसमें से 1:5 रेशियो को सिलेक्ट किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। हम लोग वेटेज भी देखेंगे कि पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज कितना है और आपका रिटन टेस्ट का वेटेज कितना है। आप लोग देखते रहिए वीडियो। यहाँ पे देख लीजिए, वेटेज की बात आ गई है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि इसकी जो वेटेज है वो 85% है। यानी कि आप जो जितना मार्क स्कोर करेंगे, उसका 85% मार्क आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेगा, और इंटरव्यू का 15% मार्क्स जुड़ेगा। और उसके बेस पे आपकी जो है वो सिलेक्शन पैनल आप लोगों का बनाया जाएगा। देखिए, आपको जो इसमें 1 साल की ट्रेनिंग होगी, 1 साल में ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को 75% ही रुपया मिलेगा, जो कि आप लोगों का बेसिक पे और प्लस डी होगा।
आप लोगों का बेसिक पे 16,400 से लेके 40,500 तक रहेगा। 3% जो है वो पर ईयर 3% का इंक्रीमेंट होगा आपके बेसिक पे में, वो दिया है। जो 75% पे मिलेगा आप लोगों को 1 साल तक, और 25% जो है वो आप लोगों का अगर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद 25% पे मिलेगा, यानी कि आप लोग 100% पेमेंट जो है वो ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। 75% आप लोग को ट्रेनिंग पीरियड में पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग पीरियड में आप लोग को एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा। आप लोग को देखिए क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोग को फ्री हॉस्टल दिया जाएगा, फ्री मेडिकल सर्विस दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लीजिए, देखिए ये E1 लेवल में आता है। पीएसयू का जो रहता है ना, E1 E2 E3 S1 करके रहता है पे स्केल। तो E1 लेवल में आता है आप लोगों का बेसिक पे, जो मैंने बता दिया है। अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों का बॉन्ड रहेगा, इसमें 2 लाख का बॉन्ड रहेगा। 2 लाख का बॉन्ड रहेगा आप लोगों का। मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर, यहाँ पे देखिए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। अगर आप लोग 3 साल के अंदर इसको छोड़ के जाते हैं ना, तो आप लोगों को 2 लाख का बॉन्ड एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं तो, अगर आप लोग SC ST या PWBD है तो आप लोगों को 50,000 का ही बॉन्ड देना पड़ेगा, अगर 3 साल के अंदर इसको छोड़ के जाते हैं तो। देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन आप लोग अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, आप लोग इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हो जाते हैं और एग्जाम भी पास कर लेते हैं, अगर आप लोग का फाइनल सेलेक्ट हो जाता है तो आप लोगों का जो है एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि BBFC हॉस्पिटल में ही होगा। आप लोगों को एप्लीकेशन फी कितना, तो जो लोग जनरल और OBC के NCL कैटेगरी से हैं उन लोगों को 500 रुपया देना पड़ेगा। जो लोग SC ST PWBD कैंडिडेट हैं वो लोग एग्जेम्प्टेड है, तो उन लोगों को कोई भी रुपया नहीं देना है फॉर्म फिल करने में। उसके बाद देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप लोगों के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप लोगों के सेमेस्टर की मार्कशीट होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड SC ST OBC NCL है। अगर आप लोग रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपके पास ये होना चाहिए। अगर आप लोग PWBD कैंडिडेट है तो आपके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है आपके पास, जो कि नेसेसरी नहीं है, तो अगर एक्सपीरियंस है तो आप लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कोई भी गवर्नमेंट इश्यूड ID कार्ड होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, और आपका पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज पे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों की जो ऑनलाइन स्टार्ट डेट है वो 10 से 11 2025 से स्टार्ट हो गई, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 9 दिसंबर 2025 है। तो आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम है। 1 मंथ में आप लोग अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए यही था दोस्तों, हमारा आज का वैकेंसी अपडेट। तो मिलेंगे हम लोग साथ ही किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।